हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल टेस्ट के बारे में। इसका नाम है एलन टेस्ट। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, नर्स हो, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हो या फिर सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में क्यूरियस हो तो यह वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए एलन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एलन टेस्ट एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो एक चेक करने के लिए किया जाता है कि आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। हमारे हाथ में दो मेन ब्लड वेसल होती है, एक है रेडियल आर्टरी जो थंब साइड पे होती है और दूसरी है अल्नर आर्टरी जो पिंकी फिंगर साइड पे होती है। यह टेस्ट से दिखता है कि अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो क्या दूसरी आर्टरी अकेले पूरी हाथ में ब्लड सप्लाई कर पाती है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे इस फिगर में, जैसे यहाँ पर अल्नर आर्टरी आपको दिखता होगा और यहाँ पर रेडियल आर्टरी दिखता होगा। इसी दोनों को हम लोग प्रेस करके ये पता करते हैं कि बॉडी में यानी हैंड में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो पा रही है या नहीं। इसी चीज को हम लोग चेक करते हैं एलन टेस्ट में। आइए एलन टेस्ट को समझते हैं। द एलन टेस्ट इज अ clinical assessments used to evaluate the patency of the radial and ulnar arteries। यानी कि अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पेटेंसी इसका देखते हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरी का पेटेंसी देखते हैं कि कैसा इसका पेटेंसी है। इसी को असेसमेंट करते हैं, एवेलुएट करके पता करते हैं इस आर्टरी को स्पेसिफिकली टू इंश्योर एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हैंड बिफोर प्रोसीजर्स लाइक आर्टरियल पंचर। अगर हम आर्टरी का पंचर करते कोई प्रोसीजर जो करते उससे पहले इसका टेस्ट हम लोग करते हैं कि एडिक्वेट ब्लड फ्लो हैंड में हो पा रही है या नहीं। इसी को मेन चेक करा जाता है इस टेस्ट में। तो हम लोग टेस्ट को आगे समझने से पहले एक बार इसका जो एनाटॉमी है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि एनाटॉमी देखिए, यहाँ पर आपको दो आर्टरी दिखता होगा, एक है रेडियल आर्टरी और एक है अल्नर आर्टरी। तो इस दोनों को हम लोग को समझना है कि क्या होता है। थंब के साइड में होगा, जो थंब के साइड में रहता है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल। जो पिंकी फिंगर साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्नर। तो इसको ये ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। थंब साइड जो होगा उसको बोलेंगे रेडियल, जो पिंकी फिंगर साइड होगा, ये पिंकी फिंगर साइड जो होगा उसको बोलेंगे अल्नर। तो इसको याद रखना है। और ये देखिए आगे की तरफ आकर के यहाँ आर्च बनाते हैं, देखिए इसमें आर्च बनाते हैं। ऐसे तो आर्टरी जितने भी आर्टरी होती है सारा डीप होती है। आपको जो ये दिख रहा है ये आर्टरी, ये है डीप आर्टरी जो आर्च बना रही है, अपना इस आर्च को बना रही है। और इसके बाद जो यहाँ पर है सुपरफिशियल पाल्म आर्च बना रही है और यहाँ पर डीप पाल्म आर्च बना रही है। इसको समझना है कि किस तरह से ये बनाती है। सुपरफिशियल एक आर्च बनाती है, उसके बाद डीप पाल्म आर्च बनाती है और बाकी ये कॉमन पाल्म डिजिटल आर्टरीज यहाँ पे है। तो इस तरह से आगे होता है। तो हम उतना आगे इसका डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझना है कि एक साइड होता है रेडियल और एक साइड होता है अल्नर। इसी दोनों पर परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं इसके स्टेप्स के तरफ, कि स्टेप को हम लोग समझेंगे कि कितने स्टेप में किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं। ए फॉर अप्लाई फिर्म प्रेशर टू रेडियल एंड अल्नर आर्टरी एट द सेम टाइम्स विथ योर थंब और फिंगर टिप्स। यानी कि सेम टाइम पे हमारा जो यहाँ पर रेडियल आर्टरी है और यहाँ पर अल्नर आर्टरी है, यहाँ पर देखिए आप सेम टाइम पे ये आपको सेकेंड फिंगर जो फिगर यहाँ पर दिख रहा है इसमें सेम टाइम पे दोनों को क्या करना है, प्रेस करना है। दिस टेम्पोरली स्टॉप ब्लड फ्लो टू द हैंड। यानी टेम्पोरली क्या होगा कि ब्लड का जो फ्लो होता है उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद एल फोर क्या होता है, लेट्स पेशेंट्स ओपन एंड क्लोज हैंड सेवरल टाइम्स। यानी कि पेशेंट्स का जो हैंड है यहाँ पर अगर हम इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो पेशेंट्स को बोलेंगे इसका हैंड को यानी फिस्ट बनाने के लिए, फिर ओपन करने के लिए, बनाने के लिए, फिर ओपन करने के लिए, यानी कि ओपन और क्लोज हैंड को करेंगे। उसके बाद ब्लड का जो यहाँ का फ्लो है वह कम हो जाएगा और यहाँ पर का जो स्किन का जो कलर है पेल येलो कलर का दिखाई देने लगेगा। तो उसको हम लोग उसे वहां से असेस कर पाएंगे। हैंड्स विल लॉस इट नॉर्मल कलर, यानी क्या करता है जो खुद का कलर है वो लॉस कर देगा। जो नॉर्मल कलर होता है पिंक कलर का उसको लॉस कर देगा। अपेयर लाइटर ब्लैंचेड,
यानी कि एक अपेयर यहाँ पर होने के बाद क्या होता है, लेंचर हो जाता है। और L4 लोसेन प्रेशर्स ऑन अल्नर आर्टरी ओनली, यानी अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि दोनों है, इसमें अल्नर आर्टरी को इसमें इस साइड में होता है रेडियल, जो थंब साइड में होता है रेडियल होता है, और पिंकी फिंगर के साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्नर आर्टरी। तो अब इतना ध्यान में रखना है। और यहाँ से आकर के क्या करते हैं हम लोग की प्रेशर्स ऑन रेडियल आर्टरी, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अल्नर आर्टरी जो है, अल्नर आर्टरी का प्रेशर को हम लोग ऑन कर देंगे, यानी ओनली उसको करेंगे, लॉस करेंगे, यानी प्रेशर जैसे इसका छोड़ेंगे, प्रेशर छोड़े, देखिए यहाँ पे प्रेशर जिसे ही छोड़े तो ब्लड इस साइड में आ गया। और यहाँ पर कीप प्रेशर्स ऑन रेडियल आर्टरी, यानी रेडियल आर्टरी के प्रेशर को बनाए रखेंगे और देखेंगे हैंड का कलर चेंज हो जाता है। E4 evaluate the returns of blood flow from the ulnar artery to the hand, यानी क्या होता है, रिटर्न होकर के पूरा ब्लड यहाँ पर दिखने लगता है। अल्नर आर्टरी का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर रेड आ गया, यानी उसका जो फ्लो है बहुत अच्छा है। और N4 नॉर्मल रिस्पॉन्स, हैंड्स रिटर्न्स टू नॉर्मल कलर अपेयर्स प्लसेस विदिन द 5 से 7 सेकेंड्स हम लोग देखते हैं। अगर 5 से 7 सेकेंड में रिटर्न फिर सेम कलर जो हमारा हैंड का होता है वो अगर हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है, आर्टरी एकदम हेल्दी है और इसका जो फ्लो है बहुत ठीक ठाक है। तो अब हम लोग सेम जो अभी स्टेप किए उसको फिर हम लोग चेंज इसमें कर लेंगे, यानी कि अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्नर को प्रेस करके रखना है और रेडियल को छोड़ना है। फिर रेडियल का भी हम लोग फ्लो टेस्ट कर लेंगे इसी तरह से, दोनों प्रोसीजर्स इसी तरह से होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से ये होता है, तो प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो अब चलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं आप लोग को कि एलन टेस्ट क्या होता है। तो हैंड पे आए हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बताए थे थंब के साइड में जो होता है इसको बोलते हैं रेडियल, यहाँ पर रेडियल आर्टरी होता है, और पिंकी फिंगर के साइड में होता है अल्नर आर्टरी। तो इसको सबसे पहले असेस करना है कि हमारा यहाँ पर आर्टरी कहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ से पता कर लिए और इधर से भी पता करना है कि कहाँ पे है। पहले हम इसको पता कर लेना है, अगर कंफर्म हो जाए तो अब इसको हम लोग प्रेस पहले करना है। सबसे पहला स्टेप है कि दोनों को प्रेस करना है और पेशेंट को बोलेंगे हैंड का जो है फिस्ट बनाने और खोलने, सेवरल बार, जितना बार टाइम से हो सके उतना बार करना है। तो चलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसको प्रेस करना है, चलिए बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, जितने बार अगर आपको हो सके उतना बार आप कर सकते हैं। खोल के रखिए। अब हम लोग इसमें एसेस कीजिएगा कि हम सबसे पहले इसको खोल रहे हैं, कौन सा फिंगर को हम अपना हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्नर साइड को हम लोग हटाते हैं और असेस कीजिएगा, देखिए तो यही होता है। और यही सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी कर सकते हैं, यानी कि रेडियल के साथ भी कर सकते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिकल। तो एक बार हम रेडियल के साथ भी आपको करके दिखलाते हैं। तो वैसे तुरंत नहीं करना चाहिए, कम से कम 5 से 7 सेकेंड लगता है इसको रेड होने में, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो आने में। तो हम लोग फिर से एक बार फिलहाल कर लेते हैं। पहले प्रेस करेंगे, फिर इसको होल्ड बंद कीजिए। फिस्ट जब भी बंद कीजिएगा तो इसको जो होता है इसको अंदर रख करके और इससे अगर करिएगा तो ज्यादा प्रेशर मिलता है और ज्यादा क्लियर हो पाएगा इसका टेस्ट। तो चलिए आगे फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए खोल कर इस बार खोल के रखिए। अब इस बार हम लोग कौन सा खोलेंगे, रेडियल को हटाएंगे, अल्नर को रखेंगे, इसका फ्लो टेस्ट करेंगे कि इसमें भी कोई ब्लॉकेज है या नहीं। इसमें भी इसका भी क्लियर है। तो यहाँ अभी हम लोग जो किए हैं 5 से 7 सेकेंड में इसका जो कलर होता है उससे पहले ही कलर आ जाता है, जो नॉर्मल कलर है उसका आ जा रहा है। तो हम लोग अब इससे समझ जाएंगे कि इसका हैंड ठीक है। तो अब चलिए हम लोग फिर प्रैक्टिकल खत्म करके आप थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, चलिए यूज को आप लोग समझते हैं। यूज ऑफ एलन टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर एवीजी जब लेते हैं, एवीजी जब करवाना होता है तो उस टाइम में हम लोग करते हैं आर्टियल ब्लड गैस का जब एवीजी करवाना होता है उस टाइम में जो सैंपलिंग लेते हैं, अब जाकर के हम लोग ये परफॉर्म करके पहले लेते हैं।
ब्लड सैंपलिंग जब करवाते हैं उस टाइम में लेते हैं, कैनुलेशन करवाते हैं उस टाइम में लेते हैं, CABG करवाते हैं उस टाइम में लेते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो होता है उस टाइम में लेते हैं, TOS जो होता है उस टाइम में अभी हम लोग करते हैं, थ्रोसिस आउटलेट सिंड्रोम जो होता है उस टाइम में करते हैं। यहाँ पे आपको दिखता होगा थ्रोसिस आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि यहाँ होता है नर्व और आर्टरी ये प्रेस होकर के दब जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर यहाँ से फ्लो ब्लड का नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग यही सिंड्रोम बोलते हैं। ये अगला टॉपिक में हम लोग ठीक से समझेंगे। कॉर्नरी आर्टरी ग्राफ्टिंग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अब तक में आप लोगों का एलन टेस्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था एलन टेस्ट आपके लिए आसान भाषा में। उम्मीद है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और किसी मेडिकल टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।